हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैलेंडर को, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर कैलेंडर के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि जो कैलेंडर के सवाल होते हैं उसे कैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंडों में, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मात्र 5 से 6 सेकंड में कैलेंडर की किसी भी डेट का दिन बता सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि कैलेंडर को कैसे याद किया जाता है और कैलेंडर के दिन जो हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको दूसरी स्क्रीन पर और सिखाता हूं कि कैसे कैलेंडर को याद किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलेंडर को याद करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें से 3 चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको सभी दिन का कोड आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि पहला हो गया हमारा कि डे का कोड पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेज़ के बाद हमें सभी मंथों का भी कोड पता होना चाहिए। तो दूसरा हो गया हमारा मंथ, ठीक है, मंथ के कोड, ठीक है। उसके बाद डे हो गया, मंथ हो गया। उसके बाद जो हमारे ईयर होते हैं उसके कोड पता होना चाहिए, तो यहाँ पर ईयर भी लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारे मंथ होते हैं और जो हमारे ईयर होते हैं, तो आप सभी को पता है कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, और फरवरी महीना और जनवरी महीना, ये 2 महीने जो होते हैं वो लीप ईयर के आने से इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसे भी निकालने का ट्रिक इसी में है, तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो सबसे पहले हम हैं वो सीखेंगे कि डेज़ के जो कोड होते हैं उसे कैसे याद किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो हमारे मंथ्स के कोड होते हैं उसे कैसे याद किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि जितने भी ईयर होते हैं उनके कोड कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो लीप ईयर हैं उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं और जो नॉन लीप ईयर हैं उनमें कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि लीप ईयर और लीप ईयर में हमारी ट्रिक कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं डेज़ के कोड। तो आप सभी को पता है जो डेज़ होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, जो डेज़ होते हैं वो 7 होते हैं। जो मंथ होते हैं वो मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और ईयर, आप जिस ईयर का निकालना चाहते हैं उस ईयर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1600 जो ईयर है उसमें का कोड कैसे मतलब कि उस ईयर के डेज़ को कैसे निकालेंगे, 1700 के डेज़ को कैसे निकालेंगे, 1800 के डेज़ को कैसे निकालेंगे, 1900 के डेज़ को कैसे निकालेंगे और 2000 के डेज़ को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जितने ईयर हैं इनके डेज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं, और जो इन ईयर के कोड्स हैं वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं हमारे डेज़ के कोड। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो हमारे डेज़ होते हैं वो 7 होते हैं, और यहाँ पर मैंने 7 दिनों के कोड लिख दिए हैं। तो एक एक करके मैं आपको इनको याद करवाता हूँ और हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं मंडे का कोड। तो जो हमारा मंडे है वो हमारा पहला डे है, ठीक है। तो मंडे हमारा पहला डे है, तो मंडे एक ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे या बोलते समय हमें कैसा रिपीट कर हमारा टंग कैसे बोल रहा है, ट्यूसडे, यानी कि टूज़ मतलब 2, ठीक है। तो टूज़ मतलब 2, तो ट्यूसडे, ठीक है। वेनसडे का जो डब्लू है वो इस तरह है, और इस डब्लू को अगर लिटा दिया जाए और सीधा कर दिया जाए तो ये 3 बन जाता है, ठीक है। तो इससे हम तीसरा याद कर सकते हैं कि वेनसडे जो है वो तीसरा दिन हो जाएगा। थर्सडे, र, ठीक है ना, थर्स, ठीक है ना, थर्स। तो आर आ रहा है, र का साउंड आ रहा है, आर। तो जो हमने निमोनिक्स वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने आर का कोड आपको 4 बताया था, ठीक है ना, थर्स, र, ठीक है, र। तो र का जो आर है उसका मैंने आपको 4 बताया था निमोनिक्स में, ठीक है। और अब देखते हैं फ्राइडे, फ्राई मतलब कि 5, ठीक है ना, फ्राइडे 5 डे। तो फ्राइडे को आप 5 डे से याद रख सकते हैं। उसके बाद
सैटरडे, सैटरडे सा से 6, ठीक है ना। तो सा से 6 आप याद रख सकते हैं। सैटरडे तो 6 डे, ठीक है ना। तो और 7 डे, 7 मतलब कितना होता है, वो संडे, संडे मतलब 7 डे, ठीक है ना। संडे मतलब 7 डे, और जो लास्ट डे होता है वो 0, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जो 7 डे है वो संडे है, और जो संडे के साथ है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या बच जाता है 0, और शुरुआत हमने किससे की थी, 1 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोड आपको याद हुए होंगे। और ये वैसे एक बार बता दूँ कि देखिए ये सारे कोड लाइन वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप मंडे से याद रखते हैं तो ये कोड आपको आसानी से याद रह सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको मंडे याद रखना है कि जो मंडे का कोड है वो 1 है, और संडे का जो कोड है वो 0 और 7 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे ईयर्स के हमारे मंथ के कोड, और उसके बाद देखेंगे हम अपने ईयर्स के कोड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे ईयर्स के कोड, तो यहाँ मंथ के कोड। तो यहाँ पर मैंने कुछ मंथ लिखे हैं, तो इनको मैं याद करवाता हूँ। देखिए जनवरी, जनवरी का जो कोड है वो है 6, और जो फरवरी का कोड है वो है 2। तो देखिए जनवरी विंटर सीजन का होता है, तो यहाँ पर मैं विंटर लिखता हूँ। तो देखिए आप WINTE और R, ठीक है, विंटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विंटर। तो देखिए विंटर में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विंटर में आते हैं अल्फ़ाबेट 6, और यहाँ पर क्या लिखा है 6। तो जो जनवरी का है आप विंटर से याद रख सकते हैं कि जो विंटर है वो जनवरी का कोड है, ठीक है ना। और जो विंटर के अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं, 6। तो जनवरी का कोड हो गया 6। अब देखते हैं फरवरी। तो आप सभी को पता है फरवरी सेकंड मंथ होता है, तो फरवरी का कोड भी सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो फरवरी है वो सेकंड मंथ है, और सेकंड का कोड है 2, ठीक है। अब देखते हैं मार्च। तो आप सभी को पता है कि आपने मार्च अगर देखा होगा, जो इंडिया गेट पर 15 अगस्त के दिन किया जाता है मार्च, तो उसमें जो हमारे फ़ौज होते हैं, जवान के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं पुलिस वाले कि अपने जो मार्च करते हैं तो अपना हाथ और पैर मतलब कि दोनों हिलाते हैं, ठीक है। और जो दोनों हाथ होते हैं वो राइट लेफ़्ट हिलाते हुए जाते हैं, तो दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। तो मार्च से आप याद कर सकते हैं हमारे फ़ौजियों को, और जो फ़ौजी होते हैं मार्च करते समय दोनों हाथ हिलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अप्रैल। तो अप्रैल को हम याद कर सकते हैं अप्रैल फूल से, और अप्रैल फूल आप सभी बनाते हैं, जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और सभी अप्रैल फूल अपने दोस्तों को बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं 5। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए जो अप्रैल का जो अल्फ़ाबेट्स है, अप्रैल में APRIL, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है 5, और अप्रैल का कोड कितना है 5। तो इस तरह आप अप्रैल का भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मई। तो मई से याद कर सकते हैं I, ठीक है ना, I मतलब मैं। तो मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि मेरे पास ज़ीरो है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो I से आप याद कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद करते हैं हम जून। तो जून से याद कर सकते हैं आप झूम, ठीक है ना, जून से याद कर सकते हैं झूम। और आप सभी को पता है कि जो जून महीना होता है और जुलाई महीना वो गर्मियों का महीना होता है, और इसमें लोग झूले पर क्या लगाते मतलब कि पेड़ होते हैं, पेड़ों पर झूला लगाकर गाँव में झूला करते हैं। तो जून से याद कर सकते हैं झूम, ठीक है। और जो झूम का जो आखिरी वर्ड है M, और M का जो निमोनिक वर्ड होता है वो होता है 3, ठीक है ना, JHUM। और M का जो लास्ट वर्ड है वो है 3, मतलब कि M जो लास्ट वर्ड है उसका कोड क्या होता है 3 होता है, ठीक है। जो हम निमोनिक से अगर देखिए तो जो M का कोड होता है वो होता है 3। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं जुलाई, ठीक है ना। तो जुलाई को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है जूली नाम की एक लड़की है, ठीक है, और 20 मार्क्स का उसके स्कूल में टेस्ट हो रहा है 20 नंबर का, ठीक है ना। तो जो जुलाई है, मतलब जूली जो लाई है वो कितने मार्क्स लाई है, 5 मार्क्स। 20 में से 5 मार्क्स कौन लाई है, जूली लाई है, ठीक है ना। जुलाई, तो जुलाई से याद कर सकते हैं आप जूली, ठीक है ना, जूली लाई है कितने मार्क्स, 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कोड याद हुए होंगे, और एक बार आप अपनी कॉपी में लिख कर देख सकते हैं कि ये कोड आपको याद हुए हैं कि नहीं। अगर याद नहीं हुए तो कॉपी में लिखने के बाद एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले मंथ के कोड देखते हैं अपने। तो जो हमारा अगला मंथ है वो है अगस्त, ठीक है। जो हमारा अगला मंथ है वो है अगस्त। तो आप सभी को पता है अगस्त का जो A है, और अल्फ़ाबेट का जो पहला अक्षर होता है वो होता है A, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि A जो है
वो अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर होता है और अगस्त को ए से इंडिकेट करके आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अगस्त का कोड होता है वो भी होता है 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सितंबर। सितंबर का जो लास्ट वाला वर्ड है वो है आर, और आर का जो कोड होता है वो होता है 4, ठीक है ना। तो सितंबर से आप याद कर सकते हैं आर, और आर का कोड होता है 4, ठीक है। अब देखते हैं अक्टूबर। तो अक्टूबर से याद कर सकते हैं वर से, वर, ठीक है ना। वर मतलब क्या होता है, दूल्हा, ठीक है ना। और दूल्हे की कितनी सालियाँ हैं, तो 6, ठीक है। वर से याद कर सकते हैं दूल्हा, और दूल्हे की कितनी सालियाँ हैं, 6, तो इसका कोड क्या हो गया, 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला देखते हैं हम नवंबर, ठीक है। तो नवंबर का जो कोड है वो है 2, ठीक है। और जो नवंबर का जो एन है उसको अगर निमोनिक से देखा जाए तो उसका कोड 2 ही बनता है, ठीक है। तो आप नवंबर से 2 याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोड सीखे होंगे निमोनिक के तो उसका जो एन का कोड होता है वो होता है 2, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम दिसंबर, ठीक है। तो जो हमारा दिसंबर है उसका कोड क्या होता है, उसका कोड होता है 4। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जो दिसंबर होता है वो होता है लास्ट मंथ, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है लास्ट मंथ। और जो लास्ट हम जब लिखते हैं तो इसका कोड क्या मतलब कि कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं 4, और इसका मंथ का कोड क्या है, 4। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कोड जो अभी तक मैंने ईयर मंथ के और जो डेज़ के कोड, ये दोनों कोड आपको अच्छे से याद हुए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो प्लीज़ अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखिएगा ताकि हम जो एग्ज़ाम्पल करें उसमें आपको आसानी हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ईयर्स के कोड और उसके बाद देखेंगे अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 1600 से लेकर 2000 तक के सारे ईयर्स के कोड याद करेंगे और याद करने के बाद उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1600, और जो हमारा 1600 है मंथ ईयर, उसका कोड क्या होता है 0। 1700 का कोड क्या होता है 5, 1800 का कोड होता है 3, और 1900 का होता है 1, और 2000 का होता है 0, ठीक है। आप इन्हें देख सकते हैं। अब देखते हैं इसे याद कैसे करेंगे। तो याद हम नीचे से करना चालू करेंगे, यानी कि 2000 से हम याद करना चालू करेंगे और 1600 पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको देखते हैं। अब देखिए 2000 है तो 2000 में सब 0 हैं, ठीक है ना, सब 0 हैं, तो आप याद कर सकते हैं 0, ठीक है ना। और 1900 0 के बाद क्या आता है 1, ठीक है ना। तो 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1900 का क्या हो गया 1। उसके बाद 2 का गैप देंगे, यानी कि 1 का गैप देकर 1 को हम रखेंगे। अब देखते हैं 1 के बाद 2 आता है तो 2 छोड़ देंगे, 3 लेंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 आता है, 4 छोड़ के 5 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 के बाद फिर हम वापस चले आएंगे अपने 0 के पास, ठीक है। तो इस तरह हम अपने इस कोड को भी याद रख सकते हैं। तो इस कोड को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी तक मैंने डेज़, मंथ और ईयर, ये 3 कोड बताए हैं। तो अगर आप बाद में भूल जाते हैं तो आप रिमाइंड कर सकें, इसके लिए आप अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे ईयर्स के कोड हो गए। तो 2000 का कोड 0, 1900 का कोड 1, और 1800 का कोड 3, 1700 का कोड 5, और 1600 का कोड 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कोड अभी आपको याद हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं लीप ईयर में कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे और नॉन लीप ईयर में हम कैसा फार्मूला यूज़ करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम अपने कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हैं कुछ जो लिखा है वो है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं जो लीप ईयर और मंथ होते हैं उनमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए जो नॉट लीप ईयर होते हैं, यानी कि जो सिंपल होते हैं जिसमें कि कोई लीप ईयर नहीं होता, जो मतलब कि लीप ईयर आप सभी को पता है कि फरवरी में लीप ईयर होता है और 4 साल के बाद एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जैसे जनवरी का कोड मैंने विंटर बताया था, और विंटर का जो कोड होता है वो होता है 6, ठीक है। तो जो जनवरी का कोड होगा वो होगा 6। उसके बाद फरवरी का मैंने 2 बताया था कि जो मंथ होता है वो होता है 2, फरवरी दूसरा मंथ होता है तो कोड होता है 2, तो यहाँ पर 2 याद कर सकते हैं। और मार्च का कोड बताया था 3, वो 2, ठीक है ना। जब पुलिस मार्च करती है तो दोनों हाथ उनके हिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉन मतलब कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए लीप ईयर में कुछ नहीं है, बस देखिए जो जनवरी का कोड हम 5 यूज़ करते हैं नॉट लीप ईयर में, तो लीप ईयर आते ही हम जनवरी में 5 यूज़ करेंगे, यानी कि 1 कम कर देंगे।
और फरवरी में भी हम एक कम कर देंगे। जैसे कि नॉट लीप ईयर में हम फरवरी को 2 से इंडिकेट करते हैं, तो जो लीप ईयर है उसमें हम 1 से करेंगे, और जो मार्च है उसको हम 2 से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसमें जो लीप ईयर मंथ आता है तो उसमें एक पिछला मंथ इफ़ेक्ट होता है और एक उस मंथ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जो पिछला मंथ होता है वो इफ़ेक्ट होता है, और जो आने वाला जो मंथ हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें लीप ईयर होता है वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के कोड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसको मैं रफ कर देता हूँ और आप यहाँ पर अभी लिख सकते हैं इसको, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिफरेंस आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो सब समझ में आई होगी, और आपने इस वीडियो के माध्यम से मंथ, ईयर और डेज़ के कोड आसानी से सीख लिए होंगे। तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ही सेकंडों में आप इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम्पल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो हमारी एग्ज़ाम्पल की वीडियो आएगी, क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बताऊंगा और उनके प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।